कृष्णेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस वैष्णव सदाचार कोर्स में। तो वैष्णव सदाचार कोर्स, ये जो कोर्स है हमारा लगभग 7 दिन तक चलेगा और आज हमारा पहला दिन है। तो सबसे पहले आप सबको बधाई कि आप सबका स्वागत कि आपने इतना रजिस्ट्रेशन करके इतना समय निकाला और इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया अपने आप को। और निश्चित रूप से ये कोर्स है हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए इस कोर्स को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वैष्णव सदाचार को लेकर। जो आपने रजिस्टर किया कोर्स के लिए, तो क्या आपने सोचा था कि क्या पढ़ाया जाएगा इसमें और क्या हमें सीखने को मिलेगा? तो वैष्णव सदाचार से आप क्या समझते हैं? आपका विचार जी अंकुर। तो प्रभु जी, यानी वैष्णव के प्रति हमारा क्या व्यवहार, कैसा आचरण होना चाहिए, हमें कैसे उनसे यानी डील यानी कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए, वही चीज है। हरे कृष्ण। और भी बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम खुद से वैष्णव कैसे बनेंगे, व्यवहार में हमें कैसे रहना चाहिए अपने आप में, और दूसरे वैष्णवों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, विग्रह के सामने समक्ष कैसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु के प्रभुपाद जी के समक्ष हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो ये सब हम अच्छे प्रकार से बिना त्रुटि के कर पाए। सपना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदाचार का सबसे पहला मतलब तो यही होता है, सदा मतलब हमेशा, नित्य, और आचार मतलब आचरण। आपका आचरण हमेशा कैसा रहना चाहिए। मतलब मंदिर में जाते वक्त मंदिर में क्या क्या सावधानी आपने बरतनी है, घर में भी आप पूजा पाठ करते तो कैसे आपने सावधानी और कैसे करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, और हर तरह का जो होता है बिना किसी त्रुटि के हमें सारे आचरण हमेशा सदैव करना ही चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन प्लस, नाम नहीं आ रहा आपका। अपने आप को रीनेम कर सकते तो उससे अच्छा रहेगा। मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, नेम नहीं आ रहा मेरा? नहीं आ रहा। ओके, मैं अभी ठीक कर लेती प्रभु जी, ठीक। सॉरी। हाँ जी प्रभु जी, हमें मंदिर में किस तरह से एंट्री करते ही हमें किस तरह से सबसे पहले वैष्णव्स को प्रणाम करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद देन हमें प्रभुपाद जी को कैसे उनका मंत्र बोलकर उच्चारण करके कैसे प्रणाम करना चाहिए, विग्रहों के सामने हमें कैसे जाना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, और देन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे वैष्णव हैं, उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम ये सब सीखना चाहिए और हमारे अंदर वो चीजें आए। बिल्कुल सही बताया। मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी, जैसे अभी सपना माता जी ने बताया कि सदाचार मतलब वो हमारे आचरण में आना चाहिए कि मुझे लगता है कि अगर हम भक्ति ये कोर्स कर रहे हैं वैष्णव सदाचार का, वैष्णव सदाचार अब ना भक्ति वो दिमाग में आ गया, सॉरी प्रभु जी। हम इसका कोर्स कर रहे हैं तो ये हमें
इम्प्रूव करेगा, मतलब हमें इम्प्रूव करेगा कि हम हमारे में क्या एटिकेट्स होने चाहिए जब हम दीक्षा लेते हैं। तो एक क्वालिफिकेशन है ये हमारे लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। नेक्स्ट गौरांग प्रभु। मुझे बेसिकली वैष्णव अपराध से कैसे बचा जाए, क्योंकि वैष्णव अपराध मैड एलिफेंट अपराध कहते हैं उसे कैसे बचा जाए, इसलिए ये कोर्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अनंत प्रभु। हरे कृष्ण आप सभी को। प्रभु जी, वैष्णव सदाचार के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने जीवन में भगवान को समर्पित करते हैं अपनी लाइफ को, तो हम लोग जैसे भगवान वैष्णव मतलब जो विष्णु को समर्पित हो, अर्थात जो कृष्ण को समर्पित हो, तो वो अपने जीवन में कैसे डूज एंड डोंट्स करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से ऐसा करना है जो भगवान ने रूल बनाए हैं या जो विद्वानों ने रूल बनाए हैं उस रूल में हम बंधे रहें, और गलती से भी कोई गलती ना हो, ऐसा आचरण हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है। तो इसके लिए हमें सीखना और समझना होगा, और वही आगे आने वाली लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, कुंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें वैष्णव एटिकेट कोर्स से ये तो सीखना ही चाहिए कि मंदिर में कैसे प्रणाम करना है, श्री प्रभुपाद को कैसे प्रणाम करना है, और साथ ही हमें ये सीखना चाहिए कि गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना है। जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं, बट हम एक दूसरे के साथ कैसे हमें बिहेव करना चाहिए वो नहीं सीख पाते, बट इस कोर्स से हम उसको भी सीख सकेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सुस्मित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जैसे हम आचार से ही प्रचार करते हैं, तो हम वैष्णव की तरह हम आचार करेंगे तो हम वैष्णव कल्चर का भी प्रचार करेंगे। ठीक है, और क्या बताना चाहेगा कुछ इसके बारे में? लास्ट अमानी अमान्य देना कीर्तनीय सदा हरि जी। तो जो अष्टकम में ये लाइन आती है, तो ये वैष्णव के लिए कि वैष्णव को ऐसा होना चाहिए कि एक वैष्णव को हमेशा एक सहनशील होना चाहिए और तुरंत क्रोध न करें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। ये और एक वैष्णव सदा दूसरों का हित चाहता है, वो कैसे कभी किसी के हित की बातें नहीं करता, तो वैष्णव को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और कोई लास्ट कुछ इनपुट देना चाहे कोई, इसने अभी तक नहीं बोला है? विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, और हम जानेंगे वैष्णव सदाचार। सबसे पहले समझेंगे कि वैष्णव सदाचार का मतलब क्या है, उसके बाद समझेंगे कि वैष्णव सदाचार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसका पालन करना, और उसके बाद समझेंगे अगर वैष्णव सदाचार का पालन हम नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या हमारे जीवन में परिणाम होंगे। तो ये आज हम चर्चा करेंगे, और कल से हम जो एटिकेट्स हैं मंदिर के अंदर, एटिकेट दूसरे भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, वो सारी चीजें हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्रयास करें, जैसे वैष्णव एटिकेट कोर्स हो रहा है तो कम से कम हम क्लास के अंदर भी वैष्णव एटिकेट का पालन करें। जैसे क्लास की कुछ नॉर्म्स, जैसे हमने आईडीसी में भी आपको बताई थी, मैक्सिमम लोग आईडीसी कर चुके हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑलरेडी हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो 50% चांस तो वैसे ही हमारा मन को उन्होंने मौका दे दिया बाहर घूमने के लिए, है ना। और अगर हम वीडियो भी ऑफ करते हैं तो उसको 100% हम मौका दे रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो प्रयास करें कि वीडियो ऑन रखें अपनी, और पूरा फोकस होके ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जब वीडियो ऑन रहेगा तो हमारा मन कम परेशान करेगा। उसे पता है कि भाई मुझे कम से कम इस मीटिंग में 38 डिवोटी हैं, तो 38 लोग देख रहे हैं, तो कोई भी देख सकता है। भले ही एक मुझसे मिस हो सकते हो क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने में होगा, लेकिन 38 लोग और भी आपको देख रहे हैं, तो हम ध्यानपूर्वक श्रवण कर पाएंगे। कुछ और एक्टिविटीज को इधर उधर नहीं देखेंगे, बातचीत नहीं करेंगे पड़ोस में, कुकिंग नहीं करेंगे या कुछ और घर में काम नहीं करेंगे, तो हमारा चांसेस रहेगा कि हम ज्यादा ध्यानपूर्वक हम श्रवण कर पाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप
वीडियो ऑन रखें। दूसरा, बीच बीच में हम आपको मौका देंगे बोलने का, तब तक आपको म्यूट रखा जाएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। बीच बीच में समय अंतराल पर आपको मौका दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। तो अगर बीच क्लास में आपको कोई प्रश्न होता है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और जब भी आपको मौका दिया जाएगा उस समय आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है, और आपको 7 क्लास जैसे मैंने बताई, तो 7 क्लासों में आपको उपस्थित रहना है, क्योंकि कोई भी एटिकेट हमसे मिस हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। तो प्रयास करें, ऐसा ना सोचे कि रिकॉर्डिंग मिली जाएगी, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, बट अगर हम लाइव क्लास सुनेंगे तो उसका अलग फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर ही पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया लाइव, और रिकॉर्डिंग में हमें पास क्वेश्चन आंसर पूछने की कोई सुविधा नहीं रहेगी। तो ये रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी अटेंडेंस पूरी होगी, क्योंकि वैष्णव एटिकेट क्लास है ये। तो वैष्णव एटिकेट में क्या है कि हर व्यक्ति को वीडियो ऑन भी करनी है और सदाचार का पालन भी करना है, वैष्णव ड्रेस में भी रहना है, तिलक भी लगा के आना है, तो कम और समय पर भी आना है ना। 7:30 मतलब बिफोर 7:30 हमें क्लास में उपस्थित रहना पड़ेगा। हम समय से उसको छोड़ेंगे भी। तो ये सारी चीजें आपके जो सर्टिफिकेट होगा उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो आपसे प्रार्थना है कि इन सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए आज के कोर्स की हम शुरुआत करते हैं। वैष्णव सदाचार। तो 2 तरह के लोग होते हैं इस संसार में। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो नित्य बद्ध होते हैं, एक होते हैं नित्य मुक्त। जैसे हम भक्ति के स्तर देखते हैं, है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो रागनों का भक्ति मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, साधना भक्ति होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो जो नित्य बद्ध जीव हैं जैसे हम लोग हैं, तो हमें उन रूल्स रेगुलेशन के पालन करने की आवश्यकता है। और एक होते हैं नित्य मुक्त, है ना। जो नित्य मुक्त है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन, वैष्णव एटिकेट्स पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो आचरण प्रस्तुत करने के लिए वो फॉलो करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप में से कितने लोग नित्य मुक्त जीव हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा कीजिए। तो उसको फिर ये क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है ना। एक हाथ खड़ा है, पता नहीं क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या नित्य मुक्त जीव है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसे आशा करता हूँ, मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है आप में से हो कोई, तो उनको आवश्यकता नहीं है वैष्णव एटिकेट सदाचार का पालन करने के लिए। लेकिन नित्यबद्ध, हम लोग नित्यबद्ध जीव हैं, इसीलिए हमें वैष्णव सदाचार पालन करने की आवश्यकता है। और अब हम जानेंगे कि वैष्णव सदाचार का मतलब क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार कई भक्तों ने बताया, सदाचार का मतलब होता है कि 2 मीनिंग शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे आप लोगों ने सदा आचार मतलब सदैव आचरण करना, सत्य, है ना। एक है सत्य प्लस आचार, सत्य का आचरण करना मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या सत्य के आधारित है, तो सत्य का साथ देना। तो जो भी हमें नियम कानून बताए गए हैं, सत्य का आचरण करना। कब कब करना? 2 चीजें, सदैव करना, ऑलवेज, और हर परिस्थिति में, हर टाइम पर और हर जगह पर। तो मतलब हर स्थिति में, क्योंकि हम जितनी जगह पर जाएंगे तो वहाँ की स्थिति क्या होगी, अलग अलग स्थिति, अलग अलग तरह का वातावरण वहाँ पर होगा। तो हमें ये नहीं देखना नहीं यहाँ पर है तो यहाँ पर तो चलो हम वैष्णव एटिकेट्स का पालन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भीड़ भाड़ में है तो आचरण प्रस्तुत करना है। अब तो मैं अकेले में हूँ तो मुझे वैष्णव सदाचार पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हमको नहीं सोचना। तो यही सदाचार का मतलब क्या है कि हमेशा हर समय आचरण प्रस्तुत करना है हमें, और हर स्थान पर मतलब हर परिस्थिति में हमें इस आचरण को प्रस्तुत करना है। और सदाचार का मतलब क्या होता है? वैष्णव सदाचार का मतलब जैसे आप लोगों ने पहले ही बताया, जिस प्रकार भगवान भगवत गीता में 2 अध्याय के 54वें श्लोक में पूछते हैं अर्जुन भगवान से कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिर धी किम प्रभासेत किमासीत वजेत किम। कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका अपनी इंद्रियों में संयम है, जो धैर्यवान पुरुष है, उसका क्या आचरण रहता है? आचरण मतलब
कैसे वो बोलता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो खाता है, कैसे वो दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करता है। तो ये सारे लक्षण क्या है, एक वैष्णव के अंदर मतलब उसको दिखाते हैं। ये आचरण आचरण के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे हमने वस्त्र पहने हुए हैं, कैसी हमारी अपीयरेंस दिखाई दे रही है, कैसे हम दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, कैसे हम दूसरों से बात कर रहे हैं, कैसे हम दूसरों को डांट रहे हैं, कैसे हम खा रहे हैं। तो ये सारा व्यवहार जो है हमारा क्या कहलाता है, वैष्णव सदाचार का पाठ कहलाता है। तो ये अर्जुन कृष्ण से भगवद गीता में पूछते हैं, है ना, ये कुछ तो होगा ना, कैसे बात करता है वो, कैसे खाता है पीता है। तो ये हर चीज के हमारे अंदर सदाचार होना चाहिए, और ये आगे आने वाले कोर्स में हम पढ़ेंगे सारी चीजें, एक एक बहुत ही सूक्ष्म चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे तिलक लगाना है, हेड शेव कैसे करना है, बाल कैसे रखने हैं, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है ना। इतनी सूक्ष्मता के साथ इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, है ना। और प्रभुपाद कहते थे कि ये जो वैष्णव सदाचार कोर्स है इतना महत्वपूर्ण है कि हमें हर 2 साल के बाद करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो एक बार कर चुका हूँ, नहीं, इतना महत्वपूर्ण है। अभी हम देखेंगे इसकी और महत्वपूर्ण क्यों है, चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हर 2 साल के बाद इसका पालन करना चाहिए, और जिस प्रकार मैंने बताया कि हर स्थान पर इसका पालन हमको करना है, अकेले में है तो भी करना है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तो पंकज अंगिरी प्रभु थे मायापुर में, तो उनका शरीर त्याग हुआ था, उनको मतलब उनका संस्कार हुआ। तो उनके शरीर को लेकर क्या है, मंदिर में नरसिंह भगवान के सामने ले जाया गया, और नरसिंह भगवान के सामने से उनको बाहर की तरफ लेके आ रहे थे उनको। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसको टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था। तो महाराज जो है उसको स्क्रीन पर देख रहे थे। तो जैसे ही पंकज प्रभु को बाहर लाया गया, उनको वीडियो में दिखाया गया, स्क्रीन पे महाराज देख रहे हैं और आसपास महाराज के कोई नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज ने इस वृद्ध अवस्था में भी पंकज प्रभु को क्या किया, प्रणाम किया। इस स्थिति में मतलब 78 उनकी आयु है ना? मतलब उनके पास सारे चीजें हैं ना करने के, मतलब प्रणाम ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर परिस्थिति में सदैव आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ऊपर परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज वो व्हील चेयर में बैठे थे, वो भी ऊपर से देख रहे थे पंकज प्रभु को, तो उन्होंने भी ऐसे प्रणाम किया, वो ऐसे ही कर सकते हैं। और जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने जब परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को देखा स्क्रीन पर, तो उनको फिर दोबारा प्रणाम किया। तो ऐसे उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए कि हमें इस वैष्णव सदाचार का पालन करना है हर परिस्थिति में, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। ये नहीं देखना है कि अभी तो कोई देख नहीं रहा, है ना, चलो सबके सामने मंदिर में भीड़ भाड़ है, चलो मेरे जो काउंसलर है वो देख रहे हैं या मेरे रिलेटिव है वो देख रहे हैं, कौन क्या कहेगा कि मैंने प्रणाम नहीं किया मंदिर में आके, तो ठीक है सबके सामने हम कर लेते हैं, कोई बड़ा आसान है। लेकिन कोई नहीं देख रहा है, तब हम कितना फॉलो कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो कोई देखे या ना देखे, क्योंकि हम जो वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, उससे किसको फायदा होने वाला है, मुझे फायदा होने वाला है। तो इसीलिए हमें वैष्णव सदाचार का मतलब है हर समय और हर परिस्थिति में हमें इसका पालन करना चाहिए। और वैष्णव सदाचार पालन करने के पीछे कोई बताना चाहेगा उद्देश्य क्या है हमारा, जो हम वैष्णव सदाचार एटिकेट्स का जो पालन कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या अल्टीमेट पर्पस है हमारा। जी प्राची। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, इसका उद्देश्य है कि वैष्णव की कृपा हमें मिले और हम भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल वैष्णवों की कृपा या गुरु की कृपा से मिलती है, इसलिए हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मानसी माता जी।
हरे कृष्णा। हम लोग कई लोग दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं इसलिए करना चाह रही हूँ कि दीक्षा दीक्षा मिल जाए। के बाद नहीं हाँ जी, वो तो दीक्षा के बाद कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो कि लोग ये कहें कि ये है इस्कॉन वाले, देखो इनका आचरण कैसा है। इसलिए हरे कृष्णा। ठीक है, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुद्ध भक्त बनने के लिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्त किसको हम शुद्ध भक्त कहते हैं? प्रभु जी, प्रभुपाद के लक्ष्य को उनके साथ हम पूरा कर पाए। प्रभुपाद के लक्ष्य को पूरा कर पाए। वो तो शुद्ध भक्त नहीं होगा तो वो बहुत सारे लोग प्रभुपाद के लक्ष्य में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो शुद्ध भक्त हो। प्रभु जी, शुद्ध भक्त में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, हमारे जैसे? व्यवहार, हम्म, हमारा डेडिकेशन, हम्म, और प्रभुपाद के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक और है। फिर ऊपर उससे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हम कितना योगदान दे रहे हैं अपना। तो वो शुरुआत हमारी वैष्णव आचरण से ही होगी। ठीक है, प्रदीप मित्तल प्रभु, क्या उद्देश्य है वैष्णव सदाचार फॉलो करने का? हरे हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरे हिसाब से दो उद्देश्य हैं मेन। एक तो अक्रॉस द इस्कॉन सिमेट्री रहेगा, सभी का आचरण एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, रूल रेगुलेशन सबके लिए एक बराबर होंगे तो सभी एक तरह से फॉलो करेंगे। नंबर सेकंड जो थोड़ा उससे लेंगे, जो अभी मानसी माता जी ने बोला कि हम इस्कॉन के अंदर अगर हैं तो एक एक्सपेक्टेशन है हमारे लिए दूसरे लोगों के लिए कि जो इस्कॉन के लोग होंगे वो यही आचरण रखेंगे। अगर चाय नहीं पीते तो वो चाय नहीं पीते, अगर वो धोती कुर्ता या झोली में माला करते, जप माला करते तो वो करते हैं। तो एक ये ना एथिकेट बन गया है, एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बन गया है फ्रॉम इस्कॉन डिवोटीज। तो ये जो वैष्णव सदाचार है ये हमें सिखाता है कि हमें समाज के अंदर रहते हुए वो समाज के बाहर हमें कैसा आचरण प्रतीत करना है या फिर दिखाना है। तो वही वैष्णव सदाचार से अभिप्राय है। ठीक है, और कोई? थैंक यू। गौरांग प्रभु। जी बेसिकली शास्त्रों में दे रखा है दास दासानुदास। तो बेसिकली हम दास मतलब वैष्णव जो दास है भगवान के, तो अगर हम उनकी शरण लेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही हम बेसिकली भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम लोगों का उनके प्रति ही अपना आचरण वगैरह सही नहीं है तो भगवान को प्राप्त करना इट इज इम्पॉसिबल। वैष्णव के प्रति हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सपना माता जी। प्रभु जी, इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि हम अपने आचरण से एक लोगों को दिखा सकते हैं कि एक वैरागी का जीवन कैसा होता है, और बिना इस आचरण के हमें सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा, हमारे अंदर एक शिष्टाचार आता है, और उससे भी बड़ी बात प्रभुपाद जी ने एक बात बोली है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये है। ठीक है, थैंक यू। आप बहुत क्लोज थे, लेकिन जो हमारे वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने के पीछे जो अल्टीमेट पर्पस है वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा हम कृष्ण का स्मरण कर पाए और कभी भी कृष्ण को ना भूल पाए। तो जितने भी आप देखोगे वैष्णव सदाचार जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो जो भी रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भक्त को देख के हम मुस्कुरा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, है ना, वैष्णव ड्रेस पहन रहे हैं, अल्टीमेटली क्या पर्पज है? हम कृष्ण का चिंतन कर पाए। अगर वैष्णव एटिकेट्स का पालन करने के बाद हमें कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है तो हमारा वैष्णव सदाचार का पालन नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है हमारा वैष्णव सदाचार पालन करने का? कि हम हमेशा कृष्ण का स्मरण कर पाए और कभी कृष्ण को ना भूल पाए। तो ये अल्टीमेट हमारा उद्देश्य है वैष्णव सदाचार पालन करने का। तो जब भी हम वैष्णव एटिकेट्स का, किसी भी एटिकेट्स का पालन कर रहे हो या करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो हमारे मन में यही तस्वीर आनी चाहिए कि मुझे कृष्ण का स्मरण करना है। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे कभी कभी हम एटिकेट्स का पालन करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे मैंने बताया, है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, हमें किसी को लुभाना है या किसी को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो हम वैष्णव एटिकेट्स का पालन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण का चिंतन करने के लिए और
कभी ना भूलने के लिए। तो यहाँ पर 2 बार आए कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी कृष्ण को ना भूलना। दोनों का मतलब एक ही है ना? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृष्ण को हमेशा स्मरण करना और कृष्ण को कभी ना भूलना, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना? तो 2 बार बताया गया है ना? 2 बार बताने का मतलब क्या है? उस पे एम्फसाइज किया गया है कि कितना महत्वपूर्ण है कृष्ण का स्मरण करना। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम देखते हैं कि कलो नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिर्न्य था, है ना? 3 बार एम्फसाइज किया गया, मतलब कितना महत्वपूर्ण है। इसी वजह से एक श्लोक के अंदर, एक लाइन के अंदर 2 बार कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है और कभी कृष्ण को नहीं भूलना है। और कोई बेवकूफ कहेगा दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें एम्फसाइज करने के लिए, है ना? कुछ लोग होते हैं कि किसी नेगेटिव वर्ड से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव वर्ड से आकर्षित होते हैं। दोनों से आकर्षित हो, लेकिन उसका अल्टीमेट मतलब क्या है? कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। तो कोई पूछे कभी आपसे कि वैष्णव एटिकेट्स पालन क्यों कर रहे हो आप? क्या होगा इससे? क्या होगा? हम कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे और कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम वैष्णव एटिकेट्स का पालन कर रहे हैं। अब आते हैं कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं वैष्णव सदाचार को लेकर, और उन्हीं कारणों से हम कभी-कभी वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते हैं। तो पहला जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है कि ये खाली रिचुअल्स हैं, है ना? जैसे रिचुअल्स करते हैं ना, कर्मकांड का पालन करते हैं, अच्छा ये पूजा करो उससे ये मिलेगा, अच्छा ये पूजा करो आपको इससे ये मिलेगा। तो कभी-कभी लोग वैष्णव एटिकेट जब हम पढ़ते हैं तो हम हमें भी ये रिचुअल्स लगते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि नहीं, भक्ति में अगर हमें कोई रिचुअल्स फॉलो करने ही नहीं है ना? भक्ति क्या है? ये तो मन का खेल है, ये तो भाव का विषय है। कभी-कभी लोग कहते हैं कि प्रभु जी माला आप करो, नहीं मेरे मन में हमेशा 24 घंटे माला चलती रहती है। ये तो भाव का विषय है ना, भगवान भाव देखेंगे मन में क्या चल रहा है। मैं तो जीवन में मन से किसी का बुरा सोचा ही नहीं है, डायरेक्ट कत्ल किया है, मन में नहीं सोचा डायरेक्ट कत्ल किया है ना? सो भले ही हमारे हमें है ना, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि मैंने तो जीवन में भी किसी का मन से बुरा नहीं सोचा है। तो ऐसा नहीं सोचना, ये कोई रिचुअल्स नहीं है, ये क्या है? एक प्रैक्टिकल है ना? हमें उनको अपनी इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो इसको कोई रिचुअल्स नहीं मानना, ये गलत धारणा है कि वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना एक रिचुअल्स है, एक कर्मकांड है खाली, ऐसा हमें नहीं मानना, ये पहली गलत धारणा है। दूसरा है, आपने बहुत बार देखा होगा कि शो ऑफ, है ना? अरे आप बड़ा शो ऑफ करते हो, माल लटका के घूमते हो, है ना? तो शो ऑफ करने की आवश्यकता क्या है? सबके सामने माला करने की आवश्यकता क्या है? अरे अकेले किसी कोने में जाके, रूम में जाके ताला लगा के, कुंडी लगा के आराम से माला करो, सबको दिखाने की आवश्यकता क्या है? सड़क पे चल रहे हो आप, माला लटका रखी है आपने, तो शो ऑफ क्यों कर रहे हो आप? तो ये कोई शो ऑफ नहीं है। वैष्णव सदाचार का पालन करना कोई शो ऑफ नहीं है। जैसे हमने पहले बताया था कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? एट एवरी प्लेस एंड टाइम, है ना? हर समय और हर स्थिति में, हर स्थान पर हमें पालन करना है। चाहे हम मेट्रो में हैं, चाहे हम ट्रेन में हैं, चाहे हम घर पर हैं, चाहे हम किसी रिलेटिव के घर पर हैं, चाहे हम किसी की शादी में गए हैं, है ना? तो किसी भी परिस्थिति में है, चाहे भले ही दुनिया कुछ भी बोले, हमें शो ऑफ बोले, लेकिन फिर भी हमें इसका फॉलो पालन करना है। जैसे मैंने शायद आईडीसी में बताया था आपको कि एक बार अ, एक कंपनी में, कंपनी तो बहुत सारे भक्त थे वहां पर, तो सभी लोग क्या थे, तिलक लगा के जाया करते थे। और तिलक लगाए जाते थे तो कोई कुछ बोलता भी नहीं था, लेकिन वहां का एक बार मैनेजर चेंज हो गया, मुस्लिम आ गया, और उसने देखा कि सब लोग तिलक लगा के आ रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? उसने सबकी मीटिंग ली उस दिन और सबको बोला कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, कल से जो कोई व्यक्ति तिलक लगा के आएगा फायर्ड, है ना? उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सब लोग डर गए। अगले दिन देखा कोई तिलक लगा के आया ही नहीं, लेकिन एक व्यक्ति था जो तिलक लगाकर आया था। उसने अपने जो मैनेजर था उसको बुलाया, फिर आपकी समझ में नहीं आया, मैंने कल बोला था आपको डर नहीं है, जॉब प्यारी नहीं है आपको? तो उसने बोला कि मुझे जॉब पर रखो या मत रखो, मैं तो मेरे एटिकेट्स का पालन करूंगा। तो जो मुस्लिम मैनेजर था उसने बोला
कि केवल यही व्यक्ति जॉब में रहने लायक है, बाकी सबको निकाला जाता है। तो कहने का मतलब कि ये कोई शो ऑफ नहीं है, हम कोई तिलक लगा रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, वैष्णव ड्रेस पहन रहे हैं, कंठी धारण कर रहे हैं, माला कर रहे हैं सबके सामने रास्ते में, तो ये कोई शो ऑफ नहीं है ना। हम वैष्णव सदाचार का पालन कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कोई शो ऑफ है ना, कि बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमें हर परिस्थिति में, हर समय पर, हर स्थान पर इन वैष्णव सदाचार का पालन करना है। तो ये गलत धारणा है कि ये क्या है, शो ऑफ है। और उससे भी बड़ी गलत धारणा रहती है क्या, कि ये जो वैष्णव सदाचार है ये केवल बिगिनर्स के लिए है, जो अभी बच्चे आए हैं भक्ति में, 1 साल हुआ है, आधी साल हुआ है, तो ये उनके लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, हर 2 साल के बाद वैष्णव सदाचार कोर्स करें, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर मानसिकता आ जाती है कि ये तो नए लोगों के लिए ये प्रणाम करना है ना, ये नए लोग। अब तो मुझे 10 साल हो गए, अब मैं प्रणाम करना छोड़ सकता हूँ, अब मुझे 10 साल हो गए, मैं मंगल आरती जाना छोड़ सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुरु पूजा में जाने की आवश्यकता नहीं है, या अब तो मैं बहुत गहन अध्ययन कर चुका हूँ, मैंने पुस्तक पढ़ ली, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, अब मैं किसी व्यक्ति को नाम से बुला सकता हूँ, प्रभु बोलने की आवश्यकता नहीं है, ए इधर आओ, है ना, मुझसे बहुत छोटा है, बहुत जूनियर है। तो ये गलत धारणा है कि जो वैष्णव सदाचार किसके लिए, नए भक्तों के लिए नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए। इसीलिए हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने अभी परम पूज्य जयप्रताप गोसाई महाराज का, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का उदाहरण लिया, तो अभी हम इस्कॉन के नजरिए से देखें तो दे आर द टॉप मोस्ट पोजिशन, है ना, ऊंचे पद पर बैठे हैं, दे आर द सीनियर मोस्ट डिवोटीज इन द इस्कॉन, है ना, लगभग 50 सालों से वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो भी वो पालन कर रहे हैं। जब अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे, आप में से कुछ लोग गए थे, तो वहां पर हम उस स्थान पर भी गए थे, बाण गंगा, जहां पर भीष्म पितामह ने शरीर त्याग किया था, शरीर छोड़ा था कृष्ण की अब्सेंस, कृष्ण की प्रेजेंस में, है ना, कृष्ण वहां पर स्वयं उपस्थित थे, तो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं कि मेरा भक्त शरीर छोड़ने वाला, मुझे जाना है वहां पर, है ना। और जब कृष्ण वहां पर पहुंचे तो भीष्म पितामह बाणों के सिया पर लेटे हुए थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें जितना हो सकता, जितना संभव था, उन्होंने भगवान को प्रणाम ऑफर किया। ऐसी परिस्थिति में, इतनी पेनफुल सिचुएशन में, जैसे मैं बता रहा था उस दिन क्लास में, कि इतने बाण उनके शरीर में थे कि 2 बाणों में इतना गैप नहीं था कि हवा निकल सके उनमें से, बीच में से इतने डेंस बाण शरीर उनके लगे हुए थे, इतना पेन, है ना। अगर जैसे कोई घाव होता है तो क्या मक्खी कीड़े मकोड़े बैठते हैं, उनको तो दर्द होता है, अब बेचारे उनके हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, अगर कोई कीड़ा मक्खी बैठी हुई रही है तो उसको उड़ा भी नहीं सकते, वो पेन उनको सहन ही करना है ना। इतनी परिस्थिति के बावजूद भी जब कृष्ण वहां पर पहुंचे तो भीष्म पितामह ने एज ए वैष्णव एटिकेट भगवान को क्या किया, प्रणाम किया। वो अल्टीमेट, वो महाजन है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और हम जैसे ही थोड़ा सा सीनियर हो जाते हैं, और जैसे ही मंदिर में, अरे तुम डिटेल्स को कौन प्रणाम करेगा, पहले बाहर प्रणाम करो, फिर अंदर जाके प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, फिर एक एक विग्रह को 3 बार प्रणाम करो, 5 बार झुकना पड़ता है, मेरी कमर में दर्द है ना। आजकल तो हर दूसरे व्यक्ति कमर में बैक पेन रहता है, तो उसको वैसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, वो हाथ से ऊपर से हाथ जोड़ता हुआ आता है, हाथ तो निकल जाता है ना। तो मतलब ऐसा ना, कुछ गलत नहीं बोलना, ठीक है, किसी का जेन्युइन रीजन है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए आचार्य के उदाहरण से कि एक व्यक्ति 78 की एज में अगर वो प्रणाम कर सकता है, तो हम तो 20, 25, 40, 50, 60 साल के हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ा बहुत कष्ट लेके जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वैष्णव सदाचार किसके लिए है, तो बिगिनर्स के लिए नहीं, ऐसा हमें, ये गलत धारणा, ये हर व्यक्ति के लिए। इवन जो प्रभुपाद जी थे, जैसे मैंने बताया, वो नित्य मुक्त जीव हैं, उन्हें सदाचार पालन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मंगल आरती करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चैंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाता है। हरिदास ठाकुर की जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, वो नित्य मुक्त जीव है,
तो हरिदास ठाकुर की जब ज्यादा तबीयत खराब हो गई, वो चैंटिंग नहीं कर पाते, रोजाना 152 माला करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का रोजाना का दिनचर्या क्या थी कि वो हरिदास ठाकुर के पास जाते थे महाप्रसाद लेके, क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी जगन्नाथ मंदिर जाने में दर्शन करने के लिए। तो भगवान खुद दर्शन देने जा रहे भक्त को। तो जब उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि हरिदास ठाकुर के स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो उनको मना किया कि अरे आपको जप करने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, स्वयं भगवान मना कर रहे हैं कि आपको माला करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो मना नहीं करते तो भी हम अपने आप कर लेते, नहीं इतना बहुत है मेरे लिए, आज मेरी तबीयत खराब है, इतना ही करूंगा, है ना। भगवान साक्षात आके मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर, नहीं नहीं ये तो मेरा प्राण है, ये तो अंतिम समय तक चले। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी रोजाना परिक्रमा किया करते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन वो कह रहे नहीं मैं करूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भाई ये नहीं मानेगा। उनको क्या, एक शिला दी, गोवर्धन शिला, कह रहे इसके 4 परिक्रमा लगाने से आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान टेंशन लेते हैं कि भाई आपको सदाचार पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मत करो। भगवान हाथ जोड़ते हैं, मत करो। और हमारे सामने भगवान हाथ जोड़ते हैं, प्लीज कर लो कुछ, है ना। तो ये फर्क है नित्य मुक्त में और नित्य बद्ध में। उनको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर भौतिक संसार में, तो वो वैष्णव एटिकेट का पालन करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना कि जो वैष्णव सदाचार है ये केवल बिगिनर्स के लिए है, जो आरंभिक भक्त हैं, जिनका अभी अभी जिस एंटर किया है, उनकी दीक्षा हुई है, दीक्षा नहीं भी हुई है, तो उनके लिए ये गलत धारणा है। और एक और गलत धारणा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, लोगों के मन में रहता है कि कृष्ण क्या है, भावग्राही है। वो तो क्या है, कृष्ण भावग्राही है, तो भोग लगाने की, मंत्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तुलसी रखने की क्या आवश्यकता है ना, 10 मिनट के लिए रखने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो मन से खा लेंगे, है ना। ये तो मन का विषय, भाव का विषय है। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से भगवान भावग्राही हैं। सो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, लेकिन कैसे भक्तों से भाव को ग्रहण करते हैं, जिनके अंदर भाव है, जो भाव के स्तर पर हैं। हम तो अभी निचले स्तर पर बैठे हैं, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है, भजन क्रिया हमने स्टार्ट किया, साधुओं का संग कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे करके हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है। तो हमारा स्तर ये है अभी। उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब जाके भाव आएगा। तो उस स्तर पर जाके हम चाहें तो रूल्स रेगुलेशन पालन ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से छोड़ें। हम भाव स्तर पर नहीं है, लेकिन अगर इमिटेट करेंगे तो क्या होगा, हम अपराध करेंगे। तो निश्चित रूप से कृष्ण भावग्राही है, लेकिन हमारे पास भाव नहीं है देने के लिए भगवान को। हमारे पास देने के लिए क्या है, अपनी सिंसियरिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम भाव से कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है। हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं, वैष्णव सदाचार का पालन करके। तो इसीलिए हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। तो कृष्ण, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण क्या है, भावग्राही है, वो तो भाव को ग्रहण करेंगे, ये सब शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए। ये सारी गलत धारणाओं से निकलकर हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। आप लोगों को पुस्तक हमने एक शेयर किया, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास, और किसी के पास अगर हार्ड कॉपी भी है तो वो भी परचेज कर सकते हैं। आपको मंदिर से, किसी मंदिर से वैष्णव सदाचार पुस्तक मिल जाएगी। नहीं है तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं। तो उससे भी हम बीच बीच में पढ़ा करेंगे। तो वैष्णव सदाचार जो पुस्तक ये लिखी गई है, ये उपदेशामृत और जो प्रभुपाद जी के अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं पत्रों से, और जो लेक्चर्स हैं भक्ति रसामृत सिंह, उनसे सारा संकलन करके ये हमें एक प्रोफार्मा दिया गया है कि इन एटिकेट्स का हमें पालन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंध में उपदेश देते हैं श्री सनातन गोस्वामी को। ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में, 4थे अध्याय के 129 और 130वां श्लोक। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यद्यपि यो तुमी हो जगत पावन
तुमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। फिर भी, है ना, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है, और वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। जैसे हम लोग आभूषण पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए, उसी प्रकार वैष्णव का आभूषण क्या है? वैष्णव सदाचार का पालन करना। तो जो वैष्णव जितना स्ट्रिक्टली वैष्णव एटिकेट्स का पालन करेगा वो उतना ही सुंदर दिखाई देगा। आभूषण हम क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। तो अगर किसी वैष्णव को सुंदर दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? वैष्णव सदाचार का पालन जितना वो करेगा उतना ही वो सुंदर दिखाई देगा। आप लोगों ने सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ा होगा। ये वर्णन सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु क्यों कह रहे हैं? इससे पहले क्या घटना घटी थी? तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी मिलने जाते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, तो बीच रास्ते में वो कुछ ऐसा पानी पी लेते हैं, उनको रिएक्शन हो जाता है, तो उनको कोढ़ हो जाता है, कोढ़ की बीमारी हो जाती है, तो पस पड़ता है उसमें, गलत अलग अलग जगह घाव हो जाते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहते थे, अलग बिल्कुल दूर दूर रह रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा उन्होंने आलिंगन कर लिया, और सनातन गोस्वामी कहते नहीं नहीं मुझे मत छुओ, मैं बिल्कुल दूषित हो चुका हूं, आप भी दूषित हो जाओगे। तब ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं क्या? कि यद्यपि तुम्हें हो जगत पावन, तुमो स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। कि तुम्हारा स्पर्श पाके तो बड़े बड़े देवता देव क्या है? शुद्ध हो जाते हैं, और मैं अशुद्ध नहीं हुआ तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारा आलिंगन करके। तुम्हारा आलिंगन करके भगवान कह रहे हैं मैं भी शुद्ध हो गया हूं। और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में वहां पर रोजाना जाया करते थे, और यहाँ से और टोटा गोपीनाथ अगर आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है मंदिर के सामने होकर, और एक लॉन्ग रास्ता है कि समुद्र के किनारे होकर। तो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप कौन से रास्ते से आए हो? तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मैं जो रेत वाला गर्म रास्ता है मैं उस रास्ते से आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप इतना दूर से क्यों आए? वो तो बहुत ही तेज तपता हुआ रेत, मतलब जब गर्मी पड़ती है तो रेत बहुत गर्म हो जाता है। वो नंगे पैर थे, तो आप उस रास्ते से क्यों आए हो? आप जो सिंह द्वार है उसके सामने से क्यों नहीं आए? वो शॉर्ट पड़ता। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर मैं इतना दूषित हूँ, अगर गलती से भगवान के लिए भोग लेके जाते हैं वहां के पुजारी, अगर उनका स्पर्श मुझसे हो जाता या मुझे देख भी लेते तो क्या होता? तो भगवान का जो भोग है वो दूषित हो जाता, और वो मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैं इस रास्ते से आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए अंदर से, कि तब बोलते हैं तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर उभूषण। कि वैष्णव आचार का पालन एवं उसका रक्षण करना ये भक्त का एक गुण है। तो भक्त क्या करता है? पालन करना और रक्षण करना, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करना, कि मेक श्योर कि वैष्णव एटिकेट्स का पालन बाकी लोग भी करते रहें। तो हमें वैष्णव एटिकेट्स का पालन भी करना सीखना है और रक्षण करना भी सीखना है। वो आगे हमें बताएंगे किसको हम करेक्ट कर सकते हैं, किसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सनातन गोस्वामी है जो वैष्णव एटिकेट का पालन किसी परिस्थिति में कर रहे हैं, और उनको देखकर वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा? मर्यादा लंघपने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। कि जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है क्या होगा? उसका संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है। और इस प्रकार इस श्लोक में
और परलोक में, दोनों में इसका क्या हो जाता है नाश हो जाता है। वो अगर वैष्णव एटिकेट का पालन नहीं करेगा तो ना इस लोक में, अगर वो किसी और भी लोक में जाएगा तो उसका नाश होना निश्चित है। तो जो कोई भी वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेगा, उपहास करके, उसका क्या है, हर जगह क्या होगा, उसका उपहास होगा, हंसी मजाक उड़ाया जाएगा। तो क्या आपको ऐसा कोई शास्त्रों से उदाहरण याद है कि उसने वैष्णव सदाचार का पालन नहीं किया और उसका उपहास किया, उपहास हुआ हो, उसकी हंसी बनाई गई हो? कोई उदाहरण याद है? हाथ खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण है किसी का और जिसने सदाचार का पालन ना किया हो और उसका बहुत नुकसान हुआ हो? प्रियंका माता जी। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जब नारद मुनि को प्रभु ने, नारायण प्रभु ने वो बंदर वाला फेस दे दिया था उनको, नारद मुनि को। हाँ ठीक है, तो कुछ उन्होंने ऐसा उपहास किया तो उनको फिर उसका परिणाम हम भुगतना पड़ा। और कोई बहुत सारे उदाहरण है। गौरांग प्रभु। यस प्रभु जी, बेसिकली वो एक एग्जांपल है जिसमें अमोघा ने उनका अपमान किया था महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने उनका अपमान किया था, तो उनको फिर कोढ़ की बीमारी हो गई थी। तो ठीक है। और सुमन, हरे यस कृष्ण सुमन जी। प्रभु, यस प्रभु। सपना माता जी। हरे कृष्ण बोल जी। जी। छोटा हरिदास जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ है और वो वैष्णव एटिकेट छोड़ के वो कर देते हैं विस्मरण, और किसी माता जी के पास जाते हैं तो महाप्रभु ने त्याग देते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें अपने जीवन का अंत करना पड़ता है। हाँ, तो हम देख सकते हैं उदाहरण से कि चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी ब्रेक करेगा तो मैं उसके साथ कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और कोई उदाहरण मानसी माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ब्रह्मा जी जब अपनी ही पुत्री से आकर्षित हो गए थे। हरे कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने सदाचार का पालन नहीं किया और फिर उनको कितना उपहास झेलना पड़ा, है ना, कि क्या आपके इंद्रियों पे इतना भी संयम नहीं है? सपना माता जी। हरे कृष्ण जी। जी। वो उन भक्त का नाम तो याद नहीं आ रहा प्रभु जी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठे तो उन्होंने बहुत उपवास किया, तो पार्वती जी ने क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया था। उनको श्राप दे दिया, ठीक है। और कोई? विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राम जी जब वनवास जा रहे थे तो सती माता जी ने परीक्षा लेनी शुरू की थी कि ये राम नहीं हो सकते हैं, तो शिव जी ने मना किया था, तो उस समय फिर सती को नुकसान होता है। हाँ। और कोई? अनंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दुर्वासा अम्बरीश महाराज के चरणों में उन्होंने अपराध किया था, दुर्वासा मुनि ने, ये एक सुना था। उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों किया था और पूरा अपने बचाव करने के लिए लोग परलोक को घूम रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमें, अगर वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे, है ना, तो हमारा सब कुछ क्या होगा, नष्ट होने की संभावना हो जाएगी। अरे प्रभु जी, प्रभु जी हिरण्यकश्यप जो था उनको भी मतलब भगवान को नहीं मानते थे, इस वजह से उनको भी बहुत ही ज्यादा मतलब झेलना पड़ा था अपने पुत्र से। ठीक है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में इन वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा सर्वनाश क्या है, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु
जब वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनको 5 महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, और उन 5 उपदेशों के आधार पर ही जो हमारा कृष्ण भावनामृत संघ है, आगे प्रचार हेतु ये क्या है, इन नियमों की रचना की गई है। क्या क्या है कि पहला उपदेश दिया उनको सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिसमें संपूर्ण विश्व के लोग आकर वहां शरण लें और प्रोत्साहित हों। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश को मार्ग निर्देशन करना। और चौथा है स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णव के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीव के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को आदेश दिए कि आपको क्या करना है, शास्त्रों का निर्माण करना है और एक आचरण का प्रस्तुत भी करना है। नहीं तो लोग कैसे सीखेंगे कि वैष्णव कैसे बोलता है, कैसे सीखता है, कैसे खाता है, कैसे प्रचार करता है ना, उसको कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने अपने आचरण से ही प्रस्तुत किया और आचरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, ग्रंथों के माध्यम से भी क्या किया, लोगों को संदेश दिया। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि जो 6 गोस्वामी हैं, जो 6 गोस्वामी हैं, वो अपने आचरण के माध्यम से, अपने शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को बताएं कि वैष्णव शिष्टाचार का क्या महत्व है और क्यों फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। और अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार वो अपने कार्यों से उन्होंने दिखाया कि वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्, कि सारे जो गोस्वामी हैं वो क्या है, मंडलपति, एक से एक बढ़कर ऐश्वर्य उनके पास है। एक प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, एक के फादर इतने अमीर हैं, इतना वेल्दी परिवार से हैं। एक गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जो बिल्कुल श्री संप्रदाय के, जो रंगनाथ मंदिर उनका सबसे हेड मंदिर जो है उसके हेड पुजारी हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग, मंडलपति, है ना, श्रेणीम सदा तुच्छवत्, लेकिन उन्होंने त्यक्त्वा तूर्णमशे, सब कुछ त्याग दिया, है ना, अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रेणीम सदा तुच्छवत् मतलब तुच्छ की बातें सब कुछ त्याग दिया, वैरागी का जीवन जी रहे हैं। एक पेड़ के नीचे भी वो 2 रात लगातार नहीं, 3 तक नहीं रुकते थे। क्या करते थे, एक पेड़ के नीचे एक ही रात सोते थे खाली, अगले दिन दूसरा पेड़ देखते थे। क्यों? कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। इस प्रकार हम सोते हैं तो हमें अपने बेड से, अपनी जगह से आसक्ति होती है कि नहीं इस जगह मुझे सोना है, दूसरी जगह मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोचो वो एक पेड़ के नीचे भी आसक्त नहीं होते थे। डेली क्या करते थे, पेड़ चेंज करते थे कि मुझे कहीं आसक्ति उससे ना हो जाए। तो उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि किस प्रकार हमें इन सारे सदाचारों का पालन करना है, किस प्रकार वैरागी का जीवन होना चाहिए। और इवन हम देखते हैं कि जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि नित्य मुक्त जीव हैं, उनको सदाचार पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो उनसे भी ऊपर है, साक्षात भगवान है। तो उनके लिए तो कोई रूल्स है ही नहीं, वो तो हर रूल से ऊपर है, क्योंकि सारे रूल्स उन्होंने बनाए हैं। तो उनको तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके उदाहरण से देखते हैं कि जब उनके साथ जो उनके गुरु भाई रहते थे, अद्वैत आचार्य थे, नित्यानंद प्रभु थे, परमानंद प्रभु थे, ब्रह्मानंदपुरी थे, तो ये सब उनके गुरु के भाई थे। तो उनको कितना सम्मान करते थे, मतलब उनकी तुलना में वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज अ कनिष्ठ भक्त उनका क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमें वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए, कैसे उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, खुद भी आचरण कर रहे हैं
और दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरों को भी दंड देके या किसी तरह के माध्यम से सिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार हमें इन सदाचार का पालन हमें करना चाहिए। और अगर हम सदाचार का पालन करते हैं तो हम कृष्ण के प्रिय भी बनते हैं। अगर हम सदाचार का पालन करेंगे तो हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे, जिस प्रकार से भागवतम के 4थे स्कंद के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है, वरम च मत कश्चन मानवेंद्र वर्णीशते हम गुणशील यंत्रित नाहम मर्खेव सुलभ को भी योगिन वा यत् समचित्तवर्ती। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूं, अतः तुम मुझसे मनचाह वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा सील से युक्त नहीं है वह केवल यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बना रहता है वह अंतःकरण से सदैव संतुलित रहता है। तो भगवान साफ साफ कर रहे हैं यहाँ पर कि कठिन तपस्या, यज्ञ इत्यादि, इससे कोई मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो संभाव रहेगा, उच्च गुणों से आसक्त रहेगा, वो व्यक्ति मेरी कृपा प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो विष्णु भगवान है वो किसको बोल रहे हैं ये चीज, किसी को पता है? चैट बॉक्स में बताया कोई? पृथु महाराज को बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे और जैसे ही उन्होंने 99 यज्ञ कंप्लीट कर लिया अश्वमेध यज्ञ और 100वां यज्ञ स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, जो इंद्रदेव है उनको इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि उनको पता है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र का पद लेने के लिए योग्य हो जाता है। तो उनको अपना जो कुर्सी है वो खतरे में दिखाई देने लगी। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, जो पृथु महाराज के यज्ञ का जो घोड़ा है बार-बार चुराने लगे, और बार-बार चुरा रहे थे और सन्यासी के वेश में चुरा के ला रहे थे। तो उनका बेटा जाता था पृथु महाराज का वापस लेके आता था। तो ऐसा बार-बार हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इंद्रदेव। तो उन्होंने पृथु महाराज को बोला कि कृपा करके आप यज्ञ बंद कर दो। अब पृथु महाराज बोल सकते हैं कि भाई मेरी इसमें क्या गलती है? अरे गलती उसकी है, वो बीच में दिक्कत कर रहा है, वो घोड़ा चुरा के ले जा रहा है, मैं तो अपने 100 यज्ञ पूरे कर रहा हूँ, तो मैं तो एक धार्मिक सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ, वो अधर्म फैला रहा है, उसको बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो आप? लेकिन पृथु महाराज ने ऐसा नहीं बोला, है ना। पृथु महाराज ने क्या किया, जो 100वां यज्ञ करने से मना कर दिया, बंद कर दिया। और इस चीज को देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, है ना। यज्ञ का जो अल्टीमेट परिणाम क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, है ना। इसीलिए गौरांग दर्शनपुर ने एक आर्टिकल भी लिखा है इसमें, 99 इज ग्रेटर देन 100, है ना, कि 99 क्या है, 100 से भी ज्यादा है। कैसे कि 99 यज्ञ करके उन्हें वो फल मिला जो 100 यज्ञ करने के बाद भी नहीं मिलता। तो उसके बाद भगवान ये श्लोक कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर जो गुण हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूं। तो अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे और हम भगवान कृष्ण के प्रिय भी बनेंगे। तो इसलिए भी हमें हर परिस्थिति में संभाव रहना है और वैष्णव सदाचार का हमें पालन करना है। उसके बाद जो कृष्ण भावनामृत का सार है वो वैष्णव आचार ही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो भक्तों का जीवन सदा सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। तो जो भक्तों का जीवन है कैसा होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो अब कई बार कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सारा जीवन उच्च विचार ही क्यों करना है ना। हाई लिविंग हाई थिंकिंग भी कर सकते हैं, हमारा जीवन भी उच्च हो सकता है और हमारी थिंकिंग भी हाई हो सकती है। तो क्यों हमें सादा जीवन ही फॉलो करना है, क्यों बताना चाहेगा? क्यों हमें सादा जीवन ही फॉलो करना है और हाई थिंकिंग करनी है? उच्च जीवन भी हम फॉलो करते हैं, अपने हाई स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हैं।
यस, मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अगर हम उच्च विचार और हाई थिंकिंग को मेंटेन रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर हम हाई स्टेटस को मेंटेन रखेंगे तो हम उसको ही मेंटेन करने में हमारी जिंदगी लग जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 99 रह जाएगा, 100 कभी नहीं होता। आज हमारे पास स्विफ्ट डिजायर है तो कल हमें क्रेटा चाहिए, क्रेटा है तो हमें कुछ बड़ी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने में हम सब सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, बस उसको मेंटेनेंस में लगे रहेंगे और भक्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। फिर हम उच्च लोक को नहीं जा पाएंगे, मतलब अपने धाम नहीं जा पाएंगे, नीचे 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 गिरते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट गुंजन। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक, ताकि प्रभु जी हमारी उन सब चीजों के प्रति आसक्ति ना बढ़े। ठीक है, अनंत गुंजन। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ताकि हम रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा भगवान के कामों में लगाएं और हमारे लिए वो रिसोर्सेज कम यूज हो, भक्ति में ज्यादा लगाएं रिसोर्सेज। ठीक है, अनंत प्रभु। प्रभु जी, हमारी जो आधारभूत चीजें जो जीने के लिए जरूरी है उसको ही प्राप्त करना, बट जो हमारी सोच है वो दूरदर्शी हो और एक जो उद्देश्य हो वो जीवन का वो हाइट हो हमारा। इसके लिए आधारभूत चीजों को प्राप्त करना और हमारी सोच बहुत हाई हो, जो जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम अपना मतलब ध्यान सिंपल अगर रहेंगे तो हमारी इंद्रियों पे भी काबू रहेगा, और अगर हम अपना ध्यान मतलब ज्यादा आसक्ति रखेंगे अपनी मतलब फैशनेबल लाइफ में, या अपनी जो भी हमारी ऊंची मतलब हम जितनी ऊंची उस पे रहेंगे कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमारा अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो हम जितना सिंपल रहेंगे हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा और हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद कर सकेंगे और उनको अपना समर्पण दे सकेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि जो भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए। अगर हम उसको बहुत ही लाइक ऐश्वर्यवान करना चाहेंगे, है ना, जैसे कि एक माता जी ने बताया था जैसे कि उसमें फिर हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हमारा जो प्रयास है बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम एकादशी को फास्टिंग करते हैं तो कुछ खाना पीना जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम कम करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो हमारी बेसिक नीड्स कम होंगी तो हम ज्यादा समय निकाल पाएंगे भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का चिंतन करने के लिए। तो उसी प्रकार अगर जितना हम अपने जीवन को सादा रखेंगे तो उतना हमें संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कम करना पड़ेगा। और जितनी हमारी ज्यादा इच्छाएं होंगी, जितना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा इंप्रूव करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास भी करना पड़ेगा। तो जो हमारा मेन पर्पस है भगवान का चिंतन करना, उसके लिए हमारे पास समय की कमी पड़ेगी। तो इसीलिए सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ही संभव है। और भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सदा जीवन विचार रखें। तो इसी डायरेक्शन में हमारी भक्ति अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है भक्तों का जीवन कैसा हो। इसके बारे में अनेक नियम तत्व हैं, परंतु इन सब का उद्देश्य वह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न हो, कि पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। जैसे मैंने बताया कि अल्टीमेट जो पर्पस है वैष्णव एटिकेट्स पालन करने का या कोई भी कार्य करने का, इस संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। बाकी सारे जो सिद्धांत हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे या जो हम कुछ फॉलो भी करते हैं नियम, वो गौड़ है, ये प्रमुख है। वो सारे नियम भी इसीलिए हैं कि ये सिद्धांत हम फॉलो कर पाए। अगर ये सिद्धांत फॉलो नहीं हो पा रहा तो बाकी अब हमारे अंदर गुण है तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे नियमों का पालन करना है कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण हो। और तीसरा है अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं।
तो वैष्णव का जो हृदय होता है बहुत ही कोमल होता है, करुणा होती है, दया होती है, इमोशन होते हैं उनके हृदय में, कठोर नहीं होता है, पत्थर है ना, पत्थर दिल नहीं होता है, इमोशन है। तो दूसरे के दुख को देखकर वो दुखी होता है, दूसरे के सुखों को देखकर वो सुखी होता है, दूसरे की चीजों को वो समझता है और उसके हिसाब से वो उसकी हेल्प करता है, रिएक्ट करता है। तो दोनों तरह का होता है। एक तो साथ ही साथ हमारा दिल क्या कठोर, बिल्कुल सॉरी, जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बिल्कुल हृदय कोमल भी है, दूसरों को समझ पाए हम। और दूसरा, हमारा हृदय जो पूरा मजबूत, वज्र की तरह मजबूत भी होता है, कि मतलब कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य का पालन करता है वैष्णव, वो वैष्णव है। मतलब एक तरफ मजबूत भी है और एक तरफ क्या है, हृदय बहुत कोमल भी है, इमोशनल भी है, कि दूसरे को समझ पाए, दूसरे की हेल्प भी कर पाए। लेकिन जहाँ कठोर की बात आती है तो वो मजबूत हृदय भी है, वज्र के समान है, कोई हिला नहीं सकता उसको, कितनी भी समस्याएं दे दो उसके जीवन में, लेकिन वो अपने कर्तव्य के विमुख, कर्तव्य से मुक्त नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट है, वैष्णव जो है अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति जो शुद्ध वैष्णव है ना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोष है भी, तो कैसे देखते हैं, उस दोष को भी गुण की दृष्टि से देखते हैं जो वैष्णव है। तो वैष्णवों को कोई दोष दूसरे वैष्णव में दिखाई ही नहीं देता। इस प्रकार जैसे 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, आगे हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कनिष्ठ होता है ना, मध्यम अधिकार मैंने मध्यम वैष्णव होता है, फिर उत्तम वैष्णव होता है। तो कनिष्ठ वैष्णव सोचता है, कनिष्ठ वैष्णव की क्वालिटी क्या है, कि उसे लगता है कि केवल मैं ही एक भक्त हूँ, बाकी सब भक्त हैं। इस संसार में एक ही भक्त है, वो कौन है, वो मैं हूँ। ये कनिष्ठ भक्त है, उसकी सोच ऐसी होती है। जो मध्यम भक्त है, वो सोचता है कि मैं अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। वो क्या सोच रहा है, मैं अभी भक्त नहीं हूँ, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। और जो उत्तम वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, वो क्या सोचते हैं कि मेरे अलावा सारे वैष्णव हैं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, बाकी सारे वैष्णव हैं। तो ये तीनों तरह की कैटेगरी होती है। तो जो वैष्णव होता है, किसी दूसरे भक्त में दोष नहीं देखता है, केवल क्या देखता है, वो गुण ही गुण देखता है, उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता है। खाली स्तुति करते हैं, हमेशा कोई वैष्णव मिलता है उसको क्या करता है, गुणगान करता है। अरे पूज्य, आपने बहुत अच्छा आज भगवान का भजन गाया, कितना अच्छा जप करते हो आप, कितना शास्त्रों ज्ञान है आपको, कितना अच्छा प्रचार करते हो। तो हमेशा वो क्वालिटी देखता है। और अगर हम क्वालिटी देखेंगे वैष्णव में, तो हमारे अंदर गुण आएंगे। अगर हम दूसरों के अंदर दोष देखेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा, दोष ही आएगा। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अगर दोष लेना चाहते हैं, तो दोष देखे दूसरों में। अगर अपने अंदर गुणों को अर्जित करना चाहते हैं, तो हमें हर भक्त के अंदर गुण देखने चाहिए। अब आप कहोगे नहीं पूजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई गुण होता ही नहीं। ऐसा नहीं है ना। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके अंदर कुछ न कुछ गुण ना हो। बस देखने का नजरिया चाहिए हमको। जब हमारा नजरिया चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, हमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, है ना। जैसे कई बार हम स्पेक्स यूज करते हैं, अब स्पेक्स पे क्या गंदगी लगी हुई है, अब हमें सब कुछ गंदा ही गंदा दिखाई दे रहा है। हम सोचेंगे अरे ये भी गंदा हो रखा है, ये भी गंदा हो रखा है, ये भी गंदा हो रखा है। अरे भाई, हमारा चश्मा गंदा है, चश्मे को साफ करेंगे, नजरिए को साफ करेंगे, तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। फिर हमें हर भक्त के अंदर वैष्णव दिखाई देंगे। तो गंदगी हमारे अंदर है, इसलिए हमें हृदय हमारा गंदा है, तो हमें दूसरे भक्तों में दोष ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हम दूसरों को गुण देख पाएंगे। और सदाचार का के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर कोई सोचे कि जैसे मैंने बताया कि तो नए लोगों के लिए है, अब मैं तो सीनियर हो गया, मुझे पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर आप सदाचार का पालन नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आप कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको अल्टीमेट जो हमारे आचार्य हैं उनका उदाहरण दिया, महाराज का, तो वो क्यों सफल हैं, क्योंकि वो वैष्णव सदाचार का पालन इस परिस्थिति में भी कर रहे हैं, इसीलिए वो सफल है। तो अगर हमें भी इस भक्ति में सफल होना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको भी इन एटिकेट्स का पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।
शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, योग इत्यादि कर लिया है, जैसे भगवान अभी प्रथमाराचु कह रहे थे कि वो प्रसन्न भगवान को नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एटिकेट्स का पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है ना। वॉलेंट्री हमें स्वीकार करना कुछ डूज एंड डोंट्स का, अगर वो कार्य करेंगे तो हम देखेंगे हमारा धीरे धीरे जो हृदय है वो शुद्ध होता चला जाएगा। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अगर उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया और उसे शास्त्रों ज्ञान है, तो ज्ञान होने से थोड़ी ना कुछ होगा। उसे पता है कि अंतकाले च मामेव स्मरणोक्ता कलेवरम, के अंतकाल में मुझे भगवान का स्मरण करना है, ज्ञान है उसको, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आएगा जब तक कि उसने उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा है। तो अंतकाल में स्मरण कब होगा? जब उसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया होगा, तो भगवान का स्मरण अंतकाल में होगा। खाली जानने से, ज्ञान होने से इस बात का कि अंतकाल में मुझे भगवान का स्मरण करना है, भगवान के धाम जाना है, खाली ज्ञान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें ज्ञान है तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, सदाचार का पालन किया है, तो फिर उसका हमें पालन, उसका फल हमको मिलेगा। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अगर हमारे मन में कभी ऐसा भावना आ जाती है कि मुझे तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरी तो दीक्षा हो गई है ना, दीक्षा से पहले तो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे क्योंकि दीक्षा लेनी है, अब तो दीक्षा मिल गई, तो अब आचरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता, सदाचार पालन करने की आवश्यकता मेरे को नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमने अपने आध्यात्मिक जीवन नष्ट करने के लिए प्रण रखा है कि हम आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करना चाहते हैं अगर हम आचरण का प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है और चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं जब कोई वैष्णव इस सदाचार का पालन करता है तो, और नहीं करता तो चैतन्य महाप्रभु उसको निकाल देते हैं। तो अगर हम इस मूवमेंट में रहते हुए इस्कॉन के अंतर्गत वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद उस भक्त को हम इस इस्कॉन से बाहर होते हुए देखेंगे। कोई निकालेगा नहीं उसको, अपने आप वो चला जाएगा। जब भक्त इस्कॉन से जा रहा होता है तो सबसे पहले क्या है, वो शिष्टाचार, जो सदाचार के नियमों का पालन करना ब्रेक करता है। अरे मैं इसको प्रणाम क्यों करूं, ये तो इसके अंदर इतने अवगुण हैं, इसको प्रणाम क्यों करूं, अरे भगवान को अभी तो आया था, अभी तो प्रणाम कर लिया, कौन देख रहा है, अभी प्रणाम नहीं करते। तो स्टार्टिंग ऐसी होती है ना, मंगल आरती में आने की आवश्यकता है, जब भी तो करना है ना। कलयुग का धर्म क्या है, चैंटिंग करना, वो तो मैं बैठे बैठे रजाई में भी कर सकता हूँ, तो मंगल आरती आने की आवश्यकता है। तो ये सारी धारणाएं जब आती है हमारे मन में, सदाचार का नियम का ब्रेक करते हैं हम, तो उस दिन से हमने अपने आध्यात्मिक जीवन की नष्टता की नींव रख दी है। हमारा आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से नष्ट होने के कगार पर है। तो हमें हर परिस्थिति में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हर परिस्थिति में वैसे सदाचार का पालन करना ही करना है। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी जो अटकलें हैं उसका नाश करता है। तो अगर हम अच्छा आचरण प्रस्तुत करते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो खाली भक्ति में आगे उन्नति करेंगे ही करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, हमारी आयु भी बढ़ेगी, है ना। जैसे हम बहुत जगत में देखते हैं कि अगर हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी जॉब में, है ना, अच्छा प्रस्तुत कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसका प्रमोशन होगा, उससे जो बॉस है उसका आकर्षित होगा, अच्छा काम करता है तो प्रमोशन उसका, तो ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो अगर हम आचरण प्रस्तुत करते हैं तो ऐश्वर्य भी अपने आप आएगा, आयु भी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी सही रहेगी तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है या आयु भी उससे बढ़ेगी अगर हम उन आचरण का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो। और लास्ट है, श्री प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो मेरी इच्छा है कि जो मेरे डिसाइपल्स हैं दे शुड बी परफेक्ट जेंटलमैन। तो ऐसा नहीं है जो मंदिर के अंदर है तभी वो सदाचार का पालन करते हैं, या भक्तों के साथ में है तभी सदाचार का पालन कर रहे हैं, नहीं,
अगर वो बाहर भी जा रहे हैं तो भी हमें सदाचार का पालन करना ही करना है। कैसे हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, है ना? कैसे हम अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, अगर हमारे कुछ गलती हो जाती है तो मान लो गाड़ी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत व्यक्ति आ गया, तो हम उससे कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे आचरण प्रस्तुत करती हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम मंदिर के अंदर तो करें ही करें, लेकिन बाहर भी एक हम परफेक्ट जेंटलमैन की तरह जाएं, एक सभ्य पुरुष लगें। ऐसा नहीं है कि हम तो भक्त हैं, अरे ये तो मायामय व्यक्ति है, कर्मी व्यक्ति है, तो उसके साथ हम ऐसा ही कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, नहीं। उसके साथ भी हमें ऐसा आचरण करना है, जैसे मैंने बताया जो उत्तम भक्त होता है वो सोचता है कि मेरे अलावा हर व्यक्ति भक्त है और हर व्यक्ति में वो कुछ न कुछ गुण देखता है। तो जब भी हम बाहर जाएं जेंटलमैन की तरह, तो हम दूसरे भक्तों में कुछ गुण देखें कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, है ना? हम कर्मियों को देख सकते हैं कितना प्रयास करते हैं वो, है ना? सुबह 6 बजे आते हैं, 3 घंटे मेट्रो में बैठ के ट्रेवल करके गुड़गांव नोएडा जाते हैं, फिर वहां 3 घंटे वापस आते हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो कितना सीरियस है वो अपनी जॉब के लिए, कर्तव्य के लिए, लेकिन उतना हम भक्ति के लिए सीरियस नहीं है। तो उनसे भी हम सीख सकते हैं कि जितना वो सीरियस अपने भौतिक कार्यों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, भौतिक इच्छाओं को, उतना ही हमें आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा होने के लिए, करने के लिए भी सीरियस होना चाहिए। तो हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण है, उनसे इंस्पायर ले सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके साथ जो हमारा व्यवहार बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तो हमें बिल्कुल परफेक्ट एकदम जेंटलमैन की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये कारण है, ये उपयोगिता है, ये महत्वता है हमें वैष्णव सदाचार का पालन करने के पीछे। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर हम इन वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते हैं तो क्या-क्या नुकसान होने की संभावना है? तो बताना चाहेगा? अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे? जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नए लोग भी कुछ हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी प्रभु जी ने बताया था कि महाप्रभु ने अपने एक शिष्य को निकाल दिया था, उन्होंने वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं किया था। और अभी आपने बताया कि जब हम इस्कॉन में रह के वैष्णव सदाचार फॉलो नहीं करते, उन्हें कोई निकालता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो ये होगा उनके साथ। हरे बिल्कुल, कृष्ण। बिल्कुल। और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एस्कॉन का नाम भी इसमें मतलब खराब होता है, क्योंकि अगर हमने माला कर रहे हैं और हम सबको पता है एस्कॉन डिवोटी है, और अगर हम वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि ये तो माला तो कर रहे हैं लेकिन प्रभुपाद जी के मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे एस्कॉन के ऊपर भी काफी बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि ये हाँ। कैसे डिवोटी है। तो जैसे हम हमारे पास भक्त का टाइटल लग जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ जाती है कि आप तो भक्त हो, है ना? तो आपको तो ऐसा करना चाहिए, है ना? तो हमें एटलीस्ट इन आदेशों का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जिसके सामने वैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो कभी भक्त नहीं बनेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हमने ये चीज फेस करी है अपने ऑफिस में। हम जैसे अगर किसी बात के लिए लड़ते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारे एचओडी हमें बोलते हैं कि आप भक्त हो के ऐसे कर रहे हो, हाँ आप तो भक्त हो, आपको तो शांत रहना चाहिए। हाँ, लेकिन भक्त का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ, है ना? भक्त बड़ा चतुर, ऐसा नहीं है। भक्त होने के बाद आपको सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो पैसा चाहिए नहीं, सैलरी चाहिए नहीं, छुट्टी चाहिए नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। तो हमें अपने अधिकार चाहिए जो है। हाँ। भक्त का मतलब बेवकूफ भी नहीं बनना है, लेकिन सदाचार का पालन भी करना ईमानदारी से, और हमारी जो कर्तव्य है उनका भी पालन करना। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते तो इससे बाकी जो वैष्णव है उनके प्रति जो लोगों का आदर है और विश्वास है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वैष्णव, क्योंकि उससे एक एक गलत काम करने से पूरे समुदाय, जो वैष्णव समुदाय है, उस पे वो जो है गलत लोगों की जो इम्प्रेशन जाती है और वो बाकियों को भी ऐसे ही समझते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा।
जी ठीक है, नेक्स्ट बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी इससे हमारी ना भक्ति में पतन होता है और हमारे में शिष्टाचार नहीं आता। और दूसरा जो हम एक रिप्रेजेंट करते हैं प्रभुपाद जी को और इस्कॉन को, तो हम उन्हीं का है ना डाउनफॉल करवाते हैं अपने आचरण से। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें देखा गया था कि कुछ मंदिर में कुछ चल रहा था प्रोग्राम, तो वहाँ का एक नया नया भक्त था, उसने बाहर सड़क पे आके कुछ आइसक्रीम खाई और वहीं सड़क पे फेंक दिया वो ग्लास या कुछ भी जो था। तो वहां से पास ऑन करने वाले किसी ने बोला कि तुम इस्कॉन वाले ऐसे करते हो क्या? तो कहीं ना कहीं वो आचरण अपने आचरण से गलत व्यवहार दिखा रहा था। तो उन्होंने उसने अपनी गलती से माफी मांगी और वो जो डस्टबिन में फेंका, और आगे से वो उसने अपने आचरण से ऐसा ना करने का सोचा। तो मैंने ये लेक्चर सुना था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सुमन, प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो शिष्टाचार का पालन नहीं करता प्रभु जी, वो चाहे कितना ही पारंगत हो अपने वैदिक ज्ञान के अंदर, अगर मान लो उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया है तो वो अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। उसका सारा ज्ञान क्या है, नष्ट हो जाएगा। आपने बताया था प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और कोई कुछ सुनाना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक ना इंसिडेंट था कि मैं कहीं पे गया था एक ऑफिस, तो वहाँ पे वो जो प्यून था वो आया चाय कॉफी के लिए, चाय कॉफी ले लो। तो दूसरे एक प्रभु जी थे, मतलब वो भी शायद स्कूल जाते होंगे या कुछ है, या उन्होंने कभी देखा होगा, तो कहते नहीं नहीं ये लोग तो चाय कॉफी नहीं पीते। तो एक बार ये होता है कि आपको ना जो एटिकेट्स होते हैं, जो सदाचार है वैष्णव के, आप कहाँ पे हो किस तरह से, वहाँ पे आपको पूरे पालन करने से, अदरवाइज वो डरे, वो नोटिस होता है। ठीक है, थैंक यू। सपना माता जी। तो प्रभु जी मैंने है ना, लोगों ने क्या, मैंने बता दिया था। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक लेक्चर में हमें बताया था कि जो मम्मी होती है, जो माँ होती है, उनको अपने बच्चों को सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है। वो जैसे जैसे करते हैं बच्चे वैसे वैसे सीख जाते हैं खुद से। उसी तरीके से हम जब खुद से हम अच्छा आचरण करेंगे तो लोगों को हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हमारे आचरण से ही हमारा प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आचरण से भी हम प्रचार कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और कोई? नीलिमा। हरे कृष्णा, उनका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा और वो मतलब ऐसे भौतिकवादी बन जाएंगे, मतलब वैसे रहेंगे, वो भक्त नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कारण है। अगर हम वैष्णव सदा का पालन नहीं करते तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आएंगी, जो हमने अभी डिस्कस की। इसके अलावा क्या होगा कि हम भक्तों के बीच में जो राग द्वेष है उसमें हम फंस जाएंगे। जब हम सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो हम भक्तों के बीच में द्वेष, हम एक दूसरे ईर्ष्या करना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हम सदाचार का पालन कर रहे हैं तो हम एक दूसरे भक्त का रेस्पेक्ट करेंगे, गुणगान करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हमने सदाचार पालन करना, जैसे कभी क्या होता है कि हम प्रणाम नहीं करते कि क्या ये बहुत बनता है, बहुत ईगो है इसके अंदर, तो हम प्रणाम करना छोड़ देते हैं। अगर हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, राग द्वेष मिटेगा। मतलब सदाचार का पालन करेंगे तो राग द्वेष क्या होगा, हमारी दूरियां मिटेंगी। और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो राग द्वेष जो है हमारा बीच में जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें इन सब एटिकेट्स का पालन करना है। बाकी हमने सारे पढ़ा कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसका ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, है ना, और उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, है ना, और वो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, भले ही उसको कितना भी ज्ञान हो, वो सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एटिकेट्स का पालन नहीं करता, है ना, और अंत समय वो जो भी ज्ञान है उसको भूल जाएगा। तो इन्हीं कारणों से अगर हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, और ये चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा है, अन्य वैष्णव की भी इच्छा है। अन्य वैष्णव प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। और हमारी भक्ति में उन्नति के लिए हमें ये आवश्यक है। सदाचार मतलब सदैव सत्य का आचरण करना, हर समय पर और हर प्लेस पर। और इसका उद्देश्य क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी कृष्ण को ना भूलना, ये इसका उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो आज हमने ये डिस्कस किया, और आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे
कि मंदिर के अंदर जब भक्त जाता है तो क्या क्या सदाचार का पालन करना चाहिए, है ना, और डीटीज को कैसे डील करना है, चरणामत कैसे लेना है ना, कैसे बात करनी है मंदिर के अंदर, और अदर एटिकेट्स हैं, कीर्तन कैसे करना है, आपस में कैसे बात करनी है, कैसे नृत्य करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे प्रसाद ऑनर करना है, कैसे प्रसाद सर्व करना है, किचन में कैसे कुकिंग करनी है ना, कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, और उसके प्रसाद लेने के बाद क्या करना है, और अन्य अन्य प्रकार के भक्तों के साथ हमारी कैसी डीलिंग होनी चाहिए, अन्य भक्तों के साथ, कनिष्ठ भक्तों के साथ, मध्य भक्तों के साथ, उत्तम भक्तों के साथ, और जो गॉड ब्रदर्स हैं, जो अन्य गुरु के जो शिष्य हैं, उनके साथ कैसी डीलिंग हमारी होनी चाहिए, और जो नॉन डिवोटी हैं, जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, उनके साथ हमारा कैसा डीलिंग्स होना चाहिए, कैसे हमें गेस्ट का रिसेप्शन करना चाहिए, हमें साधना कैसे करनी चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, 4 नियम पालन कैसे करने चाहिए, भक्तों का संग कैसे करना है, नॉन डिवोटी का एसोसिएशन कैसे छोड़ना है, अध्ययन कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है, डीटी वर्शिप कैसे करनी है, तपस्या कैसे करनी है ना, और समय कैसे उपयोग करना है ना, धाम यात्रा कैसे करनी है, संकीर्तन यात्रा कैसे करनी है, रथ यात्रा में क्या क्या टिकट्स हैं, और जब हम धाम जाते हैं तो उसके जो अपराध हैं वो कैसे हम पालन कर सकते हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम कैसे, जिस प्रकार हम देखते हैं क्लास में मैक्सिमम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कौन कौन से एटिकेट्स हम पालन करें, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाले 6 दिनों में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी कोई प्रश्न है आज की क्लास से तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, मैं आज ऑफिस की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, तो मुझे वीडियो मिल जाए तो मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग से ही काम चला लेंगे। नहीं प्रभु जी, मैं कभी लेट होता नहीं, बट आज थोड़ा सा। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? बस प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मैंने भी लेट ज्वाइन किया किसी रीजन से, तो बस रिकॉर्डिंग के लिए था मेरा भी। मिल जाएगी। और किसी का प्रश्न है इस क्लास से? प्रभु जी अटेंडेंस कैसे देनी होगी हमें? अटेंडेंस आपको नाम लिखना है खाली, वो अपने आप अटेंडेंस लग जाएगी आपको। आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है ना, वो आपके अपने नाम से लॉगिन करना है और अटेंडेंस लग जाएगी आपके अपने आप। उसमें सारा रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, कितनी देर के लिए आप क्लास में थे। चैट बॉक्स में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने जिस नाम से ज्वाइन किया है उस व्यक्ति की अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी। किसने कितनी देर वीडियो ऑन रखा है, कितनी देर वो गायब रहा है क्लास से, वो सब रिकॉर्ड आएगा। और किसी को प्रश्न है? सॉरी प्रभु जी एक एक करके। पूनम माता जी। प्रभु जी वीडियो ऑन करना भी मैंडेटरी है? जी माता जी, वैष्णव टिकट्स के अंतर्गत वो मैंडेटरी है। अगर बहुत ही कोई अर्जेंट कुछ है तो आप बता सकते हैं कि ये चीजें इस वजह से मैंने वीडियो ऑन नहीं की, तो करें। अच्छा है, ठीक है प्रभु। अब मैं जैसे मैंने बताया था, वीडियो ऑफ करके मतलब आपकी अब्सेंट है, आप क्लास में उपस्थित नहीं हुई, ये माना जाएगा अगर वीडियो ऑफ है। ओके, पता नहीं था प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि ना वीडियो ऑफ करके हम क्या करें, मैं क्या बता। ठीक है प्रभु जी। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, पता नहीं किस क्लास में, कि अगर आप जैसे मान लो आपकी क्लास लेने गए मंदिर में आप, और पूरा आपने कम्बल उड़ रखा है, आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो अगर आप ऐसी जगह बैठ जाते हो क्लास में, तो आप अब्सेंट माने जाओगे, प्रेजेंट माने जाओगे, है ना, आपको भगा देंगे लोग, पता नहीं कौन आ गया, है ना। तो उसी प्रकार ऑलरेडी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हम दिखाई भी नहीं देंगे, तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं वीडियो ऑफ करके, तो कुछ पता नहीं है, कुकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, इसीलिए हमें वीडियो ऑन करके सुन। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का लगा देना अटेंडेंस, कल से खोलेंगे वीडियो। ठीक है, आज माफ है, कल से माफ नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा लास्ट का आधे घंटे का रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, एक मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ बताइए।
प्रभु जी बस मेरा ये था कि मेरे को लास्ट के आधे घंटे के लिए वीडियो ऑफ रहेगा, क्योंकि फैमिली में वो डिनर टाइम हो रहा होता तो रोटी हाँ वगैरह आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, जो भी रीजन ठीक है है। आपका थैंक यू चैट प्रभु जी, बॉक्स में उस दिन डाल सकते थैंक यू प्रभु जी। हैं। जी ठीक है। प्रभु जी मेरे एग्जाम का क्या प्रोसीजर है? आप पढ़िए, एग्जाम आपका जो अंतिम दिन है हम डेट डिसाइड कर लेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, आप आराम से पढ़िए, रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद आपका एग्जाम। पीडीएफ से ही होगा, पीडीएफ सेंड हाँ करेंगे? इसी से एग्जाम होगा, जो आपको बुक दी है उसी से ही सारा एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और वो सारी बुक कंप्लीट कराई जाएगी आपको, एक एक पॉइंट उसमें से कवर कराया जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्णा प्रभु जी। आज इंट्रोडक्शन था इसीलिए थोड़ा सा पहले छोड़ दिया, कल से जो हमारी क्लास होगी तो पूरे ऑलमोस्ट 2 घंटे की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 प्रभु हरे जी। राम, हरे राम